तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने रचा इतिहास। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सुबह से ही ओवैसी की पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हो रहा है सुपड़ा साफ। ओवैसी के 15 उम्मीदवार जीत रहे हैं चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कंप्यूटर बाबा। कांग्रेस ने बताया साधु संतों का समर्थन भाजपा के लिए झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। आपने लगाया बीजेपी पर गलत तरीके से प्रचार करने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। बोले सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके सत्ता में आए थे मोदी, लेकिन इस बार हो गए फेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद के विरोध में उतरे शिवसेना सांसद संजय रावत। बोले मुसलमानों को लव जिहाद के नाम पर किया जा रहा है बदनाम। हिंदू लड़के भी करते हैं मुस्लिम लड़कियों की हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर में वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजम खान के घर का तोड़ा दरवाजा। पत्नी को भी दी धमकी। महिलाओं के साथ पुलिस कर रही है अभद्रता। बीजेपी के लिए वोट डालने की कर रही है अपील। रामपुर में बीजेपी के समर्थन में पुलिस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में एआईएमएम के समर्थन में 15 वार्डों में जबरदस्त वोटिंग। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हो रहा है सुपड़ा साफ। ओवैसी रचने जा रहे हैं दिल्ली में इतिहास। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आज वोटिंग सुबह से ही जारी है। वहीं आपको बता दें कि जिसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस बार एमसीडी चुनाव बेहद खास है, क्योंकि इस बार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम भी किस्मत आजमा रही है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में 15 उम्मीदवारों को उतारा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिन मुस्लिम बहुल इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उन इलाकों में सुबह से ही एआईएमएम के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। मुसलमान एक तरफा वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ही एक ऐसे नेता है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमने आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को पिछले 15 सालों में वोट दिया, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के लिए कोई भी काम नहीं किया है। इसलिए इस बार हम एमआईएम पार्टी को वोट दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी को जिताने का काम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जिन 15 उम्मीदवारों को असदुद्दीन ओवैसी ने उतारा है, वो 15 के 15 उम्मीदवार दिल्ली में चुनाव जीत रहे हैं और भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय के लोग एक तरफा वोट एमसीडी चुनाव में कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कंप्यूटर बाबा। कांग्रेस ने बताया साधु संतों का समर्थन। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 11वें दिन कंप्यूटर बाबा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम उन्होंने मिलाया है। कंप्यूटर बाबा के यात्रा में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस से साधु संतों का आशीर्वाद और जनता का साथ बता रही है। बता दें कि यात्रा शनिवार को आगर मालवा जिले के महुदिया बस स्टॉप से शुरू हुई। इससे पहले यात्रा आगर जिले के बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंची थी, जहां राहुल गांधी ने पूजा अर्चना भी की थी। कंप्यूटर बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद कहा कि भारत जुड़े यात्रा को राजनीतिक यात्रा करना उचित नहीं होगा। ये यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है, इसलिए हम सभी साधु संत इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और इसमें शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम यात्रा में शामिल हो, जो कि यात्रा देश को जोड़ने के लिए की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब साधु संतों का भी समर्थन मिलने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में वोटिंग से पहले आजम खान के घर का पुलिस ने तोड़ा दरवाजा। महिलाओं से की अभद्रता, पत्नी को भी दी धमकी। रामपुर में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए पुलिस कर रही है लोगों को परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से पहले ही पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी रामपुर में कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान की पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा है, महिलाओं से अभद्रता की है और लोग के दरवाजे तोड़कर उनके घर में घुस रही है पुलिस और उन्हें चेतावनी दे रही है कि वह बीजेपी को वोट दें और यहां से बीजेपी को चुनाव जिताएं। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले आजम खान ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। इसके बाद उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ा, महिलाओं के साथ अभद्रता की। मेरे पास महिलाएं शिकायत लेकर आ रही हैं और कह रही हैं कि पुलिस दरवाजे तोड़कर जबरदस्ती घर में घुस रही है और चेतावनी दे रही है कि बीजेपी को वोट दें, समाजवादी पार्टी को वोट ना दें और रामपुर में बीजेपी को जिताएं। वहीं आपको बता दें कि अब आजम खान की पत्नी ने कहा है कि पुलिस ने मुझे भी चेतावनी दी है कि आप भी घर से बाहर ना निकलें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से लोकतंत्र का हनन रामपुर में हो रहा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद कानून के विरोध में उतरे शिवसेना सांसद संजय रावत। कहा हिंदू लड़के भी करते हैं आफ्ताब जैसे हिंदू लड़कियों की हत्या। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना गुट के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय रावत ने दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला के हाथों मारी गई श्रद्धा वालकर की हत्या को लव जिहाद से जोड़े जाने पर सख्त आपत्ति जताई है और इसका विरोध किया है। संजय रावत ने शनिवार को नासिक में हिंदूवादी संगठनों द्वारा कथित लव जिहाद और श्रद्धा हत्याकांड में प्रदेश भर में निकाले जाने वाले मार्च पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सभी को एक साथ बैठकर इस मसले पर फैसला लेना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय रावत ने कहा कि हमने ये देखा होगा कि श्रद्धा की हत्या वाकई में लव जिहाद का मामला है या कुछ और है। आफ्ताब द्वारा श्रद्धा की हत्या जैसे घिनौने अपराध के बाद कई लड़कियों को हिंदू लड़कों द्वारा धमकी दी जा रही है और ऐसा ही नहीं है कि ये मामला एक तरफा है। कई हिंदू लड़कों ने भी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की हत्या की है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या उन्होंने भी लव जिहाद के तहत ही हत्या की है? तो संजय रावत ने ये बड़ा हमला बोला है और कहा कि ऐसी हत्याएं तो होती रहती हैं, इसे लव जिहाद से जोड़कर ना देखा जाए। हिंदू लड़के भी मुस्लिम लड़कियों की इसी तरह की हत्या भी करते हैं और हिंदू लड़के हिंदू लड़कियों की भी इसी तरह से हत्या करते हैं और ऐसे मामले हमारे सामने बहुत बार आए हैं। इसको लव जिहाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात सरकार ने किया 15 दोषियों की रिहाई का विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साल 2002 के गोधरा कांड में पत्थरबाजी करने वालों में से 15 दोषियों की रिहाई का विरोध किया। सरकार ने पत्थरबाजों की भूमिका को गंभीर बताया। यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह महज पत्थरबाजी का केस नहीं है, मामला है कि पत्थरबाजी के चलते जलती हुई बोगी से 59 पीड़ित बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों की मंशा ये थी कि जलती बोगी से कोई भी यात्री बाहर न निकल सके और बाहर से भी कोई शख्स उन्हें बचाने न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को लेकर कहा है कि इनमें से कुछ दोषी पत्थरबाज थे और भी जेल में लंबे समय से रह रहे हैं, ऐसे में कुछ को जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर कहा है कि इन लोगों को छोड़ा जा सकता है, इनका कोई भी दोष नहीं है गोधरा कांड में, लेकिन बीजेपी सरकार इनका विरोध कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा बेहतर हिंदू बनने के लिए मोदी से होड़ कर रहा है विपक्ष। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर नफरत से लड़ने का आरोप लगाया है, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा चुनाव जीत जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक समाचार चैनल में कहा था कि वह हिंदुत्व में विश्वास करते हैं और वो मोदी से बड़ा अपने को हिंदुत्व साबित करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी से होड़ विपक्षी नेता कर रहे हैं कि कौन सबसे बेहतर हिंदू है। ओवैसी ने कहा है कि इनके बेहतर हिंदू और सबसे बड़ा हिंदू के कारण ही बीजेपी चुनाव जीत जाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच फिर से हुई झड़प। आपने लगाया उन पर हमला करने का आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद की ठक्कर बापा नगर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बीजेपी और आपके कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल मचा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवार संजय मोदी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। वहीं आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। बवाल होने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को संभाला। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार शनिवार को ही थम गया। वहीं प्रचार के आखिरी दिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ, क्योंकि 5 दिसंबर को दूसरे चरण के मतदान की वोटिंग होंगी और 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। बोले सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके सत्ता में आए थे। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता पर इस कारण काबिज हो पाए थे क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एजेंडे को गलत तरीके से प्रचारित किया था। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी योग्य राजनेता हैं, लेकिन वो जब से राजनीति में आए हैं उनकी छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सीएम गहलोत ने दोनों मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए कहा कि जब राहुल गांधी राजनीति में आए तब से उनकी छवि को खराब करने का बीजेपी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री बनने का अवसर लिया और वह प्रधानमंत्री भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बन गए। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है।
आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन